आखिर क्यों हनुमान जी का एक बाल 1000 शिवलिंग के बराबर था। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हनुमान जी के एक ऐसे अद्भुत रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आखिर हनुमान जी का एक बाल 1000 शिवलिंग के बराबर क्यों था, आइए जानते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है जब एक बार पांडवों के पास नारद मुनि आए और युधिष्ठिर से कहा कि स्वर्ग में आपके पिता पांडु अति दुखी हैं। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो नारद ने बताया कि पांडु अपने जीते जीत राजसूय यज्ञ करना चाहते थे जो वो कर ना सके। अब ऐसे में यह आपका फर्ज बनता है कि आप उनकी इस इच्छा को पूरा करके उनकी आत्मा को शांति पहुंचाएं। तब पांडवों ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए युधिष्ठिर ने यज्ञ में भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा को आमंत्रित करने का फैसला किया। ऋषि पुरुष मृगा जन्म से ही अपने नाम के जैसे थे। उनका आधा शरीर पुरुष का और पैर मृग के समान थे। उन्हें ढूंढने और बुलाने का जिम्मा भीम को सौंपा गया। जब भीम पुरुष मृगा की खोज में निकले तब श्री कृष्ण ने भीम को चेतावनी दी कि यदि तुम पुरुषु मृगा की गति का मुकाबला नहीं कर पाए तो वो तुम्हें खत्म कर देंगे। इस बात से भयभीत भीम पुरुष मृगा की खोज में हिमालय की ओर चले गए। जंगल से गुजरते समय उन्हें हनुमान जी मिले। हनुमान जी ने भीम से उसके चिंतित होने का कारण पूछा। भीम ने बजरंगबली को पूरी कहानी बताई। हनुमान जी ने भी यही कहा कि पुरुष मृगा की गति बहुत तेज है और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी गति मंद करने का एक ही उपाय है, क्योंकि वो शिव जी का परम भक्त है। इसीलिए यदि हम उसके रास्ते में शिवलिंग बना दें तो वो उनकी पूजा करने अवश्य रुक जाएगा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने भीम को अपने 3 केश दिए और कहा कि जब भी तुम्हें लगे कि पुरुष मृगा तुम्हें पकड़ने वाला है, तुम एक बाल वहां गिरा देना। ये एक बाल 1000 शिवलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। पुरुष मृगा अपने स्वभाव अनुसार हर शिवलिंग की पूजा करेंगे और तुम आगे निकल जाना। हनुमान जी की आज्ञा लेकर भीम आगे बढ़े। अभी वे कुछ दूर ही गए थे कि उन्हें पुरुष मृगा मिल गए जो भगवान महादेव की स्तुति कर रहे थे। भीम ने उन्हें प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया। इस पर ऋषि उनके साथ सशर्त जाने के लिए तैयार हो गए। शर्त ये थी कि भीम को उनसे पहले हस्तिनापुर पहुंचना था और अगर वो ऐसा ना कर सके तो ऋषि पुरुष मृगा भीम को खा जाएंगे। भीम ने भाई की इच्छा को ध्यान में रखते हुए हाँ कर दी और हस्तिनापुर की तरफ आगे बढ़ गए। काफी दौड़ने के बाद भीम ने भागते भागते पलट कर देखा कि पुरुष मृगा पीछे आ रहे हैं या नहीं, तो वो चौंक गए कि पुरुष मृगा उसे बस पकड़ने ही वाले हैं। तभी भीम को हनुमान जी की बाल वाली बात याद आई और उन्होंने उनमें से एक बाल गिरा दिया। गिरा हुआ बाल 1000 शिवलिंगों में बदल गया। शिव के परम भक्त होने के कारण पुरुष मृगा हर शिवलिंग को प्रणाम करने लगे और भीम भागता रहा। ऐसा भीम ने 3 बार किया और जब वो हस्तिनापुर के द्वार से अंदर जाने ही लगा तो पुरुष मृगा ने भीम को पकड़ लिया। हालांकि भीम ने छलांग लगाई पर उसके पैर दरवाजे के बाहर ही रह गए। इस पर पुरुष मृगा ने भीम को खाना चाहा। इस दौरान कृष्ण और युधिष्ठिर द्वार पर पहुंच गए। दोनों को देखकर भीम ने भी बहस शुरू कर दी। तब पुरुष मृगा ने युधिष्ठिर से न्याय करने को कहा तो युधिष्ठिर ने कहा कि भीम के पांव द्वार के बाहर रह गए थे, इसीलिए आप सिर्फ भीम के पैर ही खाने के हकदार हैं। युधिष्ठिर के न्याय से पुरुष मृगा प्रसन्न हुए और भीम को उन्होंने बख्श दिया। उन्होंने राजसूय यज्ञ में भाग लिया और सबको आशीर्वाद भी दिया। एक अन्य किंवदंती के अनुसार हनुमान जी ने भीम को हजारों बालों का एक गुच्छा दिया था और हर बाल नीचे गिरने पर एक शिवलिंग में बदल गया था। किस तरह से हनुमान जी का एक बाल 1000 शिवलिंग के बराबर था और हो भी क्यों ना, आखिर हनुमान जी भगवान शिव के ही अंश हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।